लंबे समय से इस चीज पे डिस्कशन हो रहा था कि प्रिंटिंग में सेल्स को डबल कैसे कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पे स्पेशली एक क्लास रखी हालांकि ये है। बहुत डीप सब्जेक्ट है। जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जहां पे आपको लगा कि ओ माय गॉड, ये भी करना था, ये भी करना था, या ये भी कर सकते हैं। आज का सेशन हमने टारगेट किया है 1 घंटे के लिए। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बी रेडी मेंटली फॉर दिस। मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे में करूं ताकि आप लोग अवेयर हो पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कहाँ जाना चाहते हैं। देन वी विल प्लान द नेक्स्ट। सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन फर्स्ट, द स्लाइड शो। क्या मेरी स्लाइड आपको विजिबल है स्क्रीन पर? चैट पे मुझे बताएंगे यस नो। इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड मी। यस, ग्रेट। सो बहुत बढ़िया। हम थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव भी करेंगे, बिकॉज क्या होता है ना, पार्टिसिपेशन अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि समझ में नहीं आता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पल्ले भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या मजा भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं बीच बीच में आपको बोलूंगा पार्टिसिपेशन के लिए। सो आप अपने चैट बॉक्स को जरूर ओपन रखें। डबल योर प्रिंटिंग सेल्स, व्हाट इज दिस? कहाँ से आ गई ये बात और क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे प्रेस में ऐसे बहुत सारे चैलेंज है और ये बिगेस्ट चैलेंज में से एक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 स्टेप फ्रेमवर्क के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्स को डबल करने के लिए। और यू वॉन्ट बिलीव, बट ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और मैंने किया है। और मैं आपको ऐसी केस स्टडीज दूंगा, दे सकता हूं जहां पे बहुत बार हुआ है। आई हैव लॉट ऑफ केस स्टडीज, आई विल डिस्कस इन बिटवीन। सो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज हम क्या लर्न करने वाले हैं। लेट अंडरस्टैंड द एजेंडा, बिकॉज दिस इज अ लर्निंग क्लास। सो हम एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं, उसको लर्न करने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगा अपनी सेल्स को इंक्रीज करने में। ठीक है। दूसरा, हम स्नाइपर मार्केटिंग के बारे में समझेंगे कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में स्नाइपर मार्केटिंग काम कैसे करती है और क्यों जरूरी है। हो सकता है हम में से कुछ लोग इसके बारे में कुछ जानते हों, बहुत बेहतर जानते हों, कुछ यूज भी कर रहे हो, लेकिन उसका एक नया एंगल खुल के आएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 एक्शन स्टेप्स हम प्लान करेंगे, कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो थिंक करेंगे, और सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान को समझेंगे। क्योंकि जब हम कुछ लर्न करने बैठे हैं तो ज्ञान 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 कुछ नहीं होता है जब तक कि इम्प्लीमेंट ना किए। तो कितने लोग मेरे साथ हैं अभी इस चीज को सीखने के लिए, इंटरेस्टफुली इंगेज होने के लिए? जरा चैट में लिखिए यस, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट। ग्रेट कल्पेश, ग्रेट इवॉल्व प्रिंट, यस अंकुश। वो हाँ, मैं आपको ना एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने हो सकता है फोन से ज्वाइन किया होगा, आपने हो सकता है लैपटॉप से किया होगा, हो सकता है आप ड्राइव कर रहे हो सकता है आप बैठे हो कहीं पे शांति से। 1 घंटा आपको मुझे देना है। क्यों? क्योंकि ये सांस लेने जितना इंपॉर्टेंट है। फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए, यदि 2 मिनट नाक बंद कर दी जाए और सांस न ले पाए तो क्या होगा? अगर सांस अंदर ही रोक ली जाए, सांस भर लिया आपने और अंदर ही रोक ली, तो क्या होगा? कोई बताएगा चैट में? अगर मैंने सांस ली और रोक के बैठ गया, भूल गया सांस निकालना, तो क्या होगा? बताएं। सफोकेशन होगा। 1 आध मिनट तो नहीं निकाल पाए, ज्यादा ही रोक के बैठ गए तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस है, सांस लेना है तो निकालना भी। ऐसे ही जब मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं तो ये आप इनटेक कर रहे हो, ले रहे हो, तो आपको एक्सेल भी करना है। जैसे इनहेल करेंगे वैसे एक्सेल। तो चूंकि यहाँ पे एक्सेल करने का बहुत सिंपल तरीका चैट है, तो हम चैट में एक्सेल करेंगे। लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। ये जो ट्रेनिंग है 4 पार्ट में प्लान की है मैंने। 3 ऐसी मिस्टेक्स जो हमारा पैसा खींच रही है, ग्रोथ करने से रोक रही है। 3 स्टेप का फ्रेमवर्क जिसको हम यूज करेंगे, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और एक्शन प्लान क्या होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है? आगे बढ़ेंगे, फिर मैं चैट पे आपको फीडबैक लूंगा कंटिन्यूअसली। वाई? बिकॉज मैंने बोला ना, इनहेल करना जितना इंपॉर्टेंट है, एक्सेल करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक सवाल का आंसर आप सब लोगों को देना, व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस। 4 कोई कारण बताइए जिसके कारण हम बिजनेस में हैं। आप पैसा कमाना है, दैट इज गुड, बट बिजनेस करने के पीछे मेन मोटिव क्या है? कोई 4 बातें
ठीक है, और उन चार बातों को अपन लिखते हैं, समझते हैं। क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं 4x ग्रोथ के लिए, हमको ग्रो करना है। और अगर 4x ग्रोथ चाहिए तो मैं 1x 2x 3x 4x के बारे में बात करूंगा। कैसे? तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ा ली तो मेरी 4x ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस तो मैं ग्रोथ के लिए कर रहा हूं, जॉब भी कर सकता था। इफिशियंसी बढ़ा ली तो 2x हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इफिशियंसी बढ़ी तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो मेरी ग्रोथ होनी तय है। बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली तो ग्रोथ और फास्ट हो जाएगी। और जब ये तीन चीज होंगे तो स्केल करना तो बहुत आसान होगा। मैंने बहुत बार रिसर्च किया इस चीज के बारे में, बहुत अच्छे से जाना है, समझा है। बहुत सारे प्रिंटिंग मित्र है, बिकॉज मैं प्रिंट कम्युनिटी में पिछले 20 साल से हूँ। एज ए कोच पढ़ा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। तो मैंने एक चीज देखी है कि नई जनरेशन इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस में आने को लेके। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ या तो बिजनेस स्केलेबल नहीं दिख रहा है, या प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है, या प्रोडक्टिव नहीं दिख रहा है, या वो इन्वायरमेंट नहीं है। उसको लगता है, "अरे यार कौन जाएगा फटे में टांग फंसाने"। पिताजी को मैंने देखा है जीते हुए। सुबह निकलते थे, रात को 10 बजे 11 बजे आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली जिंदगी मैंने नहीं जीना है। तो बच्चों ने तय कर लिया कि हम किसी आईटी कंपनी में चले जाएंगे, कहीं जॉब कर लेंगे, बट प्रेस में नहीं आएंगे। और इसके कारण नुकसान ये हो रहा है कि बिजनेस तो ग्रो कर ही नहीं रहा, लेकिन जो सपना लेके एज ए ओनर आपने शुरुआत की थी वो भी टूट गया। तो ऐसा ना हो, उसके लिए ग्रोथ जरूरी है। चार फैक्टर बहुत जरूरी है जिस पे हम बात करने वाले हैं: प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। आज की ट्रेनिंग स्पेशली है 2x सेल कैसे की जा सकती है, हम सेल्स को बढ़ा कैसे सकते हैं, तेजी से अपनी सेल्स की ग्रोथ कैसे खींच सकते हैं। क्योंकि सारी बातें एक तरफ, सारी कहानी एक तरफ, धंधा कैसे लाना गुरुजी ये बताओ। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है ना, धंधा नहीं आएगा तो मजा आएगा ही नहीं। क्या ये बात सही लगती है आपको? यस और नो इन चैट। इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? कि क्या धंधा आना इंपॉर्टेंट है, सेल बढ़ना इंपॉर्टेंट है? यस। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। देखिए, जितनी बार आप अपने आप को पार्टिसिपेशन में लेके आएंगे, लर्निंग जोन खुलेगा। तो मैंने इसलिए बोला कि ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ हमको 2x ग्रोथ करना है, 2x सेल्स बढ़ानी है नाउ। जैसा रितेश जी ने बोला था कि बीच में कोई रिवार्ड हो सकते हैं, एक्शन हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। तो आपको बिल्कुल चील की गिद्ध की निगाहों की तरह यहाँ हुक होके रखना है अपने आप को। क्योंकि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट में बताने वाला हूं, जो कंटेंट आपको डीप लेवल पे लेके जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। पहली बात। दूसरी बात, वो जो कंटेंट होगा वो इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब अंडरस्टैंडिंग वेल होगी। और तीसरी बात, गिफ्ट आ गया बीच में तो मजे आ जाएंगे। तो हमको फोकस ये करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर उधर भटकें और वो गिफ्ट छूट जाए, क्योंकि लिमिटेड है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक प्रिंट प्रॉफिटेबल बिजनेस कोच हूँ। मेरा प्योर फोकस है प्रिंटिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। क्रिएटर हूँ पीपीए फ्रेमवर्क का। एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया, प्रिंट प्रोसेस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। और एक मिशन पे निकला हूँ हर प्रेस को सिखाने के लिए। 20 साल से आईटी और प्रिंटिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। डीपली रोबोटिक इंजीनियर हूँ। बहुत कुछ किया हुआ है आईटी में, लेकिन प्रिंटिंग में भी किया है। 300 से ज्यादा ब्रांड्स को हम प्रिंट प्रोसेस ऑटोमेशन सर्व कर चुके हैं। मैं फाउंडर हूँ इंडस एनालिटिक्स और प्रिंट पाठशाला, जिस प्रिंट पाठशाला के अंतर्गत हम ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। आर्किटेक्ट हूँ दो, एक बेहतरीन ईआरपी का, इंडस प्रिंट ईआरपी और परम ईआरपी का, जहाँ पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर डीप में काम किया। मैं खुद बना चुका हूँ उसको, खुद ही आर्किटेक्ट हूँ, खुद ने डेवलप किया। 550 से ज्यादा नॉलेज शेयरिंग सेशंस कर चुका हूँ प्रिंटर्स के और एक्सपर्ट्स के साथ में, नेशनली इंटरनेशनली। मलेशिया में किया है, दुबई में किया। व्हाई? बिकॉज पीपल आर आस्किंग फॉर इट। सो इंटरनेशनली भी किए हैं। एंड एडवाइजरी मेंबर हूँ वर्ल्ड प्रिंट हब पे, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है प्रिंटिंग को एजुकेट करने के लिए, ऑटोमेशन की तरफ ले जाने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले पार्ट पे आते हैं ट्रेनिंग के, जिसकी मैंने बात की थी। 3 मनी मर्डरिंग मिस्टेक। मैंने बोला था ना आपको कि 3 ऐसी मिस्टेक्स जो हम में से ज्यादातर लोग रोज कर रहे हैं। अच्छा, जान करके नहीं कर रहे हैं, अनजाने में भी हो रही है। और पता है, लेकिन हमारा फोकस नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दिख रही। पर हमारा टॉपिक क्या है? डबल द प्रिंटिंग सेल्स। कैसे करेंगे? मिस्टेक समझते हैं। तो मेरे एक दोस्त की स्टोरी बताता हूँ। क्लोज हैं, अब तो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तेजी से, लेकिन
3-4 साल पहले जब ये स्टोरी शुरू हुई थी तब से मैंने इसको फोकस किया था। प्रिंटिंग बिजनेस उन्होंने 8-10 साल पहले शुरू कर दिया था। काफी अच्छा शुरुआत की। विजन था कि 20 करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे 10 साल के अंदर अंदर। खुद की पूंजी लगाई, खुद की जेब से पैसे लगाए, मेहनत करी। तो टारगेट था कि 20 साल में 10 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ तो कर लूंगा, अच्छे से कर लूंगा। और हम सब ऐसे ही करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने प्रिंटिंग बिजनेस को ऐसे स्टार्ट करके बैठे, 5 साल से हार्ड वर्किंग करते हुए 5 करोड़ पे आके अटक गए। शुरुआत में तो चलो ठीक है, 4-5, और पिछले 10 साल में भी वहीं पे पहुंच गए। पता किया, ढूंढा क्या रीजन है। तो भाई साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं, जैसा मैंने बोला ना, सुबह निकले और रात को 10 बजे घर पहुंच रहे हैं, फिर भी फोन चालू है, उलझे हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज है। सारा काम खुद भी संभाल रहे हैं, टीम को भी लगा रखा है अपनी, एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहे हैं और दिन रात सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बिजनेस स्केल नहीं हो रहा है जैसा प्लान किया था। क्या रीजन है? वैसे तो बहुत सारे रीजन निकले, पर 3 रीजन ऐसे थे जो डीप डाइव करने के बाद मैंने उनके साथ पकड़े और बड़े टिपिकल थे। इंस्टेंटली उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया, ही गॉट रिजल्ट्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड। बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, तो हमने एक ही सवाल निकाला, व्हाई ही इज नॉट ग्रोइंग। और यहाँ पे हमको भी देखना, तो 3 मनी मर्डरिंग मिस्टेक्स ऐसी थी जो कंटिन्यूअसली 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 कर रहे थे। पहली मिस्टेक, पुअर लीड्स ड्यू टू पुअर मार्केटिंग। एक प्रिंटर है ना, पूरी दुनिया भर के मार्केटिंग कोलेटरल बनाता है एक से एक। अच्छा सिर्फ प्रिंट ही नहीं करते भाई साहब, डिजाइन भी करते हैं। अच्छा कस्टमर आता है ना, तो हम ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि प्रिंटिंग इज द मोस्ट क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, सर इस पे ना यूवी करवाओ, इसमें ऐसा इफेक्ट दिलवाओ, सर ये सब उठ के आएगा, ये वाला रिच कलर है, सर इसके साथ चांद बिठा देंगे ना भाई साहब, मजा आ जाएगा, आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा। सर ये डिजाइन आपने बहुत पुअर करवाई है, मैं करवा के देता हूँ, डिजाइनिंग फ्री है, प्रिंटिंग ले लो आप तो। हम में से बहुत सारे दोस्त कंटिन्यूअस ये गाइडेंस देते हैं अपने कस्टमर, और कितनी बढ़िया बात। लेकिन खुद के मार्केटिंग कोलेटरल खोल के देखे, खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रिव्यू की कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पैटर्न में एक बहुत पुरानी चीज पहले से चली आ रही है, पैटर्न बन जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे पैटर्न हैं जो इवॉल्व हुए हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, वैसे हमारा एक पैटर्न बन गया कि मैं बैठा रहूंगा, कस्टमर मेरे तक चल के आएगा, जैसे 20 साल 30 साल पहले चल के आता था, क्योंकि तब वो प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढते हुए आता था। सर ये प्रिंट कर दो। मैंने ऐसी प्रेस देखी है इंदौर में, जब मैंने मेरा शुरुआत की थी 20-25 24-25 साल पहले, तब एक प्रेस ऐसी देखी। मतलब जनरली मैंने वहां से शुरुआत की थी, वहीं का पहला सॉफ्टवेयर असाइनमेंट लिया था। तो बॉस अंदर बैठे होते थे, जो मैनेजर साहब है वो, बाहर लोग बैठे होते थे लाइन से, बोले सर हमारी बुक छपवानी है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेट करते थे। बट जमाना बदला और प्रेस धीरे धीरे डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। और क्या नहीं बदला उन्होंने? उन्होंने ये नहीं बदला कि अब लोग नहीं चल के आएंगे, मार्केट बदला है, मुझे लोगों तक जाना पड़ेगा, मुझे अपनी मार्केटिंग बढ़ानी पड़ेगी, मुझे पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी। उसी दौरान बहुत सारे इंदौर में प्रिंटिंग प्रेसेस आई, एग्रेसिव मार्केटिंग अप्लाई की, अपने बंदे भेजे, प्रॉपर सेल्स स्ट्रेटजीज बनाई, और जंग जीत गई, बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। और कहीं ना कहीं ये चूक हम भी करते हैं। तो पुअर लीड्स ड्यू टू पुअर मार्केटिंग। मार्केटिंग अगर पुअर है, हम खुद की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, खुद की कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं लगा रहे हैं, तो लीड्स तो कमजोर होगी ही होगी। अच्छा मुझे बताएं, कितने लोगों की वेबसाइट परफेक्ट बनी हुई है हम में से? चैट में लिखे जरा, यस माई मी, या नहीं है तो नो लिख सकते हैं। आपकी क्या वेबसाइट रेडी है या नहीं है? आप हाँ या ना, नो। नो। ओके। यस। क्या आपने कभी वेबसाइट से लीड्स ली? या हम तो बोलते अरे सर वेबसाइट से लीड वीड आती नहीं प्रिंटिंग में। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको दसियों के स्टडीज दे सकता हूं जहां पे वेबसाइट से पोजीशनिंग होती है, ग्रेटर लीड्स आती है, और बहुत प्यारी लीड्स आती है। दे आर डूइंग वेल बिजनेस थ्रू। अच्छा हम में से कितने लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है? हैं? क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं वो सारी चीजें। तो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या इंप्रूव करना, नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो पुअर लीड्स, यस नॉट येट, थैंक यू। बिकॉज पुअर लीड्स क्यों है? क्योंकि मार्केटिंग पुअर है। इसको कैसे सुधारेंगे, इस पे बात करूंगा आज। एक बार लॉस कैलकुलेट करते हैं, अगर पुअर लीड्स है और पुअर मार्केटिंग है तो, क्योंकि ये मेरे दोस्त की केस स्टडी है, मैं आपको वही प्रेजेंट कर रहा हूं।
एक्सपेक्टेड इंक्वायरी का प्लान था मुझे कि 10 इंक्वायरी तो पर डे में कर लूंगा, क्योंकि वो आया भी उसी फील्ड से था। साल भर में 3,000 इंक्वायरीज आ जाएगी। बट इंक्वायरीज एक्चुअली 3 से 4 आ रही थी डेली, 2-3-4, 2-3-4। और उनने एवरेज टिकट साइज, क्योंकि कॉमर्शियल प्रिंटिंग कर रहे थे, छोटी पैकेजिंग कर रहे थे, तो 25,000 का हमने कैलकुलेशन किया क्या नुकसान हो रहा है, चल दिखाता हूँ। तो ईयरली इंक्वायरी वो एवरेज 9,000, बट अपॉर्चुनिटी 900 इंक्वायरीज वो ले पा रहे थे, कवर कर पा रहे थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5.25 करोड़ रुपए की लॉस्ट हो रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, समझना बात। बंदा 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 5.25 करोड़ की अपॉर्चुनिटी छोड़ के बैठा है, यानी कि इंक्वायरीज का फ्लो ही नहीं बढ़ा रहा है जहां से नया बिजनेस आ सकता है, रेफरल ही यूज नहीं कर रहा है जहां से आ सकता है। क्योंकि प्रेस की एक समस्या है, एक बार आप प्रेस में घुस गए तो वहीं फंस के रह जाते हो, मार्केट में तो जा ही नहीं पाते। तो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हो रही है, फंस गए, तो टर्नओवर तो यहीं डबल हो जाता, सेल्स तो यहीं बढ़ जाती। पर सबसे पहली कहानी हमारी लीड्स ही पुअर थी। एनालाइज किया तो वास्तव में निकला कि लीड्स बहुत पुअर है, या लीड्स है ही नहीं। स्ट्रेटेजी चेंज की, वेबसाइट पे इंप्रूवमेंट किया, और बहुत सारी मार्केटिंग चीजें की। हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई जिसके कारण लीड्स बढ़ी, और आज ही इज डूइंग वेरी वेल। मिस्टेक टू, जो दूसरी मिस्टेक्स वो कर रहे थे, वो सबसे बड़ी है, किलिंग लीड्स ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। चलो, थोड़ी लीड आ भी गई ना, तो लीड्स को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, समय की कमी। क्योंकि प्रिंटर है ना, 10 हाथ वाला बंदा है, जो 10 तरह के काम करता है ऑफिस में जाके। ये भी करना, वो भी करना है, पेपर इन्वेंट्री, फलाना, ये वो जॉब कार्ड, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। और जब सारी एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है पता है? जो मुख्य काम है बिजनेस ग्रोथ का, वो भूल जाते हैं, छूट जाता है। ये भाई साहब भी यही गलती कर रहे थे, किलिंग लीड्स ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी के कारण। कोटेशन मांगा है सामने वाले ने, सर 1 घंटे में देता हूँ। फिर 1 घंटे बाद, सर 2 घंटे बाद पक्का दे दूंगा, मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ। फिर 4 घंटे बाद देता हूँ, सुबह देता हूँ, शाम को देता हूँ। बहुत सारी लीड छूट जाती थी। हमने एक एनालिसिस किया कि लेट से अगर तेरे पास 10 इंक्वायरीज पर डे आ जाए तो क्या करेगा इस तरह की कंडीशन में, जहाँ 3,000 की बात। बोला यार 20-25% तो मेरी फिर भी छूट रही है, अभी भी छूट रही है और आगे भी छूटेगी। तो छूटेगी, उसको ठीक करने का रास्ता निकाला। लेकिन अगर 600 छूटती है तो 1.5 करोड़ की अपॉर्चुनिटी यहाँ भी किल हो रही है। मैंने ये बोला कि सिंपल समझो अपॉर्चुनिटी का गेम। हम जिस इंडस्ट्री में बैठे हैं वहां अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन हम फोकस नहीं कर रहे हैं। जब फोकस करना शुरू किया तो पता चला कि ओ माय गॉड, मेरा सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ पे भी हो रहा है कि मेरे पास लीड आ भी गई तो उसकी 20% अगर लॉस कर दूंगा तो इतना तो मैं वैसे ही चला रहा हूँ। तीसरी मिस्टेक भाई साहब, ये और खतरनाक है और बड़ी जबरदस्त है, एरर्स इन प्लानिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। हम में से कोई ये बात नहीं मानेगा, बट एक्चुअली ये होता है। कस्टमर ने कोई पेपर साइज मांगी है, कोई लीफलेट मांगा है, हमने A4 का प्लान करना था, सामने वाले को A4 में देना था। हमने A4 की प्लानिंग 23-36 में कर दी। 23-36 में कतई A4 बैठता ही नहीं है, गलत ग्रेड में प्लान कर दिया, जो रिजेक्ट हो गया। अरे यार चल जाएगा, धक जाएगा, ये धक जाएगा चल जाएगा केस में बहुत सारी बार हम रॉन्ग प्लानिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं। अभी भी मैं चैलेंज करता हूं बहुत सारे लोगों को, जहां पे दिक्कत देखता हूं, और उनकी टीम को बोलता हूं कि आप बोल रहे हो 34 पैसे पर 100 स्क्वायर इंच लेमिनेशन लेते हैं हम लोग, कहाँ से आया 34 पैसे नहीं पता। सो बहुत सारी ऐसी गलतियां हम लोगों से हो जाती है जो हम कभी फोकस नहीं कर पाते, और बाद में वो हमारा प्रॉफिट पूरा जो है उसको खींच लेता है, खा जाता है, बिकॉज ऑफ। और हम ये मान लेते हैं यार 10 में से एक जॉब तो गलत होगा, अरे वो एक जो जॉब गलत हो वही सारा प्रॉफिट लेके चला गया। क्यों? क्योंकि प्लानिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन में गलतियां हो रही है। हालांकि ये सुधारना बहुत आसान है, बट इनके यहाँ ये गलती पकड़ी थी। और इस गलती का नुकसान ये कितना कर रहे थे मैं बताता हूँ। एवरेज इंक्वायरीज पर डे जब बाद में सुधार आया, बढ़ने लगी, 20% कन्वर्जन रेशियो था। अब चूंकि गलतियां हो रही है कोटेशन में, प्लानिंग में, तो कन्वर्जन रेशियो कम है। अगर ये सुधार लिया जाए तो कन्वर्जन रेशियो 40% तक बढ़ सकता था उनका, क्योंकि उनकी पिच बड़ी अच्छी थी, कोटेशन बहुत अच्छे थे, और अपॉर्चुनिटी लगभग 3 करोड़ रुपए की फिर से खो जाती। क्यों? क्योंकि सिंपल मेरा कहना है, अगर आप सही कोटेशन देंगे, आपके रिलेशन अच्छे हैं कस्टमर से, पोजीशनिंग अच्छी है, तो जॉब आना ही आना है। प्रॉब्लम क्या है? कन्वर्जन रेशियो क्यों बिगड़ा? क्योंकि कोटेशन में गलती है। जब गलती है तो आपकी प्राइस ज्यादा चली गई, गलत कैलकुलेट हो गया, तो सामने वाले ने ट्रस्ट लूज कर दिया, सामने वाले को कॉन्फिडेंस लूज हो गया, या सामने वाले को प्राइस ज्यादा लग रही है, फिर वो अरे यार आपने आपकी प्राइस, हमारी प्राइस ज्यादा है ना ना,
और जब खोल के, अरे यार, मैंने ये ज्यादा गलत जोड़ दिया था। बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं हमारे जो एक्सेल से चलाते हैं, और मैनुअल करने के कारण वहां भी गलती कर जाते हैं। अरे यार, मैंने ये जोड़ दिया था, ये गलत हो गया। अब कोटेशन चला गया, सामने वाले ने जो दूसरे को दे दिया। तो ये ना हो, ये तीसरी गलती, इससे भी बचना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा, एक ऐसी, क्योंकि आज समय बड़ा शॉर्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, और इसको बड़ा डीप में लेके जाएंगे। तो हमने एक बहुत छोटी सी बात की है कि हम ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे जो हमारी इन तीन समस्याओं को भी सॉल्व करे, और हमारी सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करे, हमारी मार्केटिंग के लिए हेल्प करे। तो 3MT फ्रेमवर्क के बारे में बात करूंगा, यानी ऐसा सीक्रेट जो रैपिड सेल्स में आपकी हेल्प कर सकता है। बहुत बारीकी से जाएंगे, डीप में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे काम कैसे होता है। ओके, सो लेट मी, सम डिस्टरबेंस इन इंटरनेट इज देयर, प्रॉब्लम थी इंटरनेट में, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम फिर से बात करते हैं, हम जो बात कर रहे थे 3M ट्रेंगल, मार्केट यानी आइडेंटिफाइड मार्केट को पकड़ना, पर्सनलाइज मैसेजिंग को प्लान करना, और मीडियम किस मीडियम से जाएगी। इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो। 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है 3M ट्रेंगल। कैसे काम करता है? ट्रेंगल है मार्केट। मार्केट मतलब क्या? यानी एक सेगमेंटेड मार्केट को पकड़ना। एक बहुत सिंपल सी स्टोरी मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक बात आपसे पूछता हूँ, कि एक आइलैंड है, उसमें छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। एक बहुत बड़ी जगह है जहां पे छोटे 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 आइलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। और आप एक ट्रूप, एक सेना लेके गए छोटी सी, और उस आइलैंड पे जीतने के लिए निकले। वहां पे हर जगह छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? चार चार, 10 10 सैनिक हर छोटे छोटे द्वीप पे, हर आइलैंड पे भेज देंगे उस ग्रुप ऑफ आइलैंड में से, या एक को जीतेंगे, फिर दूसरे को जीतेंगे, फिर तीसरे को जीतेंगे? विच वन इज अ राइट स्ट्रेटेजी? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। एक साथ अटैक करके सब में जाएंगे, थोड़े थोड़े सैनिक सब में बांटेंगे, या वन बाय वन अटैक करेंगे, एक एक आइलैंड को जीतते जाएंगे, सिक्योर करते जाएंगे? आर्मी में बड़ा डीप सवाल होता है, वन बाय वन। यस, व्हाई? बिकॉज वहां पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, जीतने का मौका मिलेगा, और पूरी ताकत लगेगी। सेम केस मार्केट के साथ है, बहुत सिंपल है। हम, आ रहा है बिजनेस, उसको करते हैं, लेकिन जब हम मार्केटिंग तय करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे सेल्स की, जिसको डीप में समझेंगे, तो कैसे एक मार्केट को पकड़ना है, उस मार्केट की डीप डिजायर निकालनी है, उसके चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना है, और उसको लेके हमको जाना है कस्टमर के पास। अब कैसे जाएंगे? उसके लिए हम बात करेंगे दूसरे इस पे, मैसेज से, कि हम बात करेंगे मैसेज के थ्रू, और मीडियम कुछ होगा कि वो मार्केट कौन से मीडियम पे मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ मार्केट। हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, हो सकता है डेमोग्राफिकली, साइकोग्राफिकली, या बायर बिहेवियर के आधार पे मैं अपने मार्केट को, अपने आइडियल कस्टमर को तय करूं। कोई कमर्शियल प्रिंटर है, ब्राउचर्स प्रिंट करते हैं, लीफलेट प्रिंट करते हैं, फाइल्स प्रिंट करते हैं, फोल्डर्स प्रिंट करते हैं, कार्टन प्रिंट करते हैं। तो हो सकता है वो तय कर ले कि लेट्स टारगेट, एक सिटी है मेरी, उसके जितने 50 100 डॉक्टर्स हैं उनको टारगेट कर दो, क्योंकि उससे एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बनेगी। स्कूल इंस्टीट्यूशंस को तय कर लिया, ग्रुप ऑफ दैट मार्केट। अब आप बोलेंगे डेटा कहाँ से आएगा, वो भी बताऊंगा। कैसे आएगा, कैसे काम करेंगे, उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एक मार्केट तय करना है। मार्केट डेमोग्राफिकली एक जगह का हो सकता है, साइकोग्राफिकली बड़ा हो सकता है, वर्ल्ड लेवल पे जा सकता हूँ, कहीं भी। सेगमेंटेशन करेंगे, तो सेगमेंट करने से क्या होगा, ब्रॉडर ऑडियंस समझ में आ जाएगी, और हमारा फोकस नैरो होने लग जाएगा, क्योंकि फोकस्ड है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी नीड समझ में आएगी, एक पैटर्न समझ में आएगा। और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है प्रिंटिंग में इसका, आपको पता है, कि मेरी इन्वेंट्री का कंट्रोल कम होने लग जाता है। जहां इन्वेंट्री रिड्यूस होने लग जाती है, इन्वेंट्री पर कंट्रोल बढ़ जाएगा, सॉरी, इन्वेंट्री रिड्यूस जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं एक टाइप के मार्केट को कैटर करना शुरू कर चुका हूं। अब आप बोल सकते हैं सर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। बट अगर हमने राइट अप्रोच पकड़ ली, मार्केट को पकड़ ली, तो 100% दिस विल वर्क। इवन दिस विल वर्क इन डिजिटल, दिस विल वर्क इन फ्लेक्सो, दिस विल वर्क स्पेशली इन कमर्शियल प्रिंटिंग, पैकेजिंग, सब में काम करता है। मेरे एक मित्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ फूड इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, और फूड इंडस्ट्री में उनके पास सब तरह के काम है। अब जब वो फूड इंडस्ट्री को करते हैं, तो उनके लिए डाइस कॉमन हो गई, बॉक्सेस कॉमन हो गए। क्यों? क्योंकि सेम साइज के डब्बे लग रहे हैं अधिकतम लोगों को, पेपर साइज कॉमन कर दी।
तो उन्होंने अपने आप को तय किया। हम पूछते हैं फार्मा क्यों नहीं करते, भाई मेरे को नहीं करना। तो क्यों नहीं करना? अरे सर उसके ऑडिट ऑडिट प्रोसेस में जाएंगे, इससे बढ़िया तो हम जिस मार्केट में जमे हुए एफएमसीजी फार्मा में, सॉरी, फूड मार्केट में, दिस इज द बेस्ट। ओके, आप कॉमर्शियल क्यों नहीं करते? कॉमर्शियल पहले कर लिया है, प्रॉफिटेबिलिटी में बार बार प्लस माइनस होते हैं, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगेन नई जगह नई पिच, हमने एक चीज फोकस किया, हम इसके किंग हो गए। आपने देखा होगा कुछ लोग अगरबत्ती के किंग बन जाते हैं। तो ये होता कैसे? मार्केट को सेगमेंट करने से और उसकी नीड अंडरस्टैंड करने से, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, डीप डिजायर क्या है, डिजायर समस्या कहाँ पे है, कैसे चैलेंज करना है, कैसे सॉल्व करना है। कोच्चि में एक हमारा दोस्त है, नाउ ही स्टार्टेड टू फोकस ऑन स्टार्टअप्स। उनने बोला यार स्टार्टअप को तीन तरह की प्रॉब्लम होती है, स्टार्टअप को पैकेजिंग लगती है, स्टार्टअप को कमर्शियल के लिए मार्केटिंग कोलेटरल लगते हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए, और सबसे बड़ी चैलेंज है स्टार्टअप को खुद अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा डिजाइन रिसोर्स लगता है। उसने बोला डिजाइनिंग मैं कर दूंगा भाई साहब, आपकी किसी भी तरह की लगे, डिजिटल मार्केटिंग भी करवा दूंगा, बट ब्राउशर भी मैं प्रिंट करूंगा, बॉक्स भी मैं प्रिंट करूंगा। एंड ही स्टार्टेड वेरी वेल, बिकॉज ऑफ ही स्टार्टेड टारगेटिंग द मार्केट। तो मार्केट तय करना। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैसेज। मार्केट में मेरा मैसेज क्या जाएगा, और मैसेज पर्सनलाइज होना चाहिए, टेलर्ड कम्युनिकेशन। आज की तारीख में हर कंपनी का आपने मैसेज देखा होगा, डियर राजेश, डियर परमेश्वर, डियर मनीष। वाई? बिकॉज दे स्टार्टेड अ वेल टेक्नोलॉजी विद देम, तो टेलर्ड मैसेज जाता है। अच्छा, आपको लगता है सबको एक जैसे जा रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है। मैं बोलता हूँ चलो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, 100 लोगों को तय करेंगे, 100 लोगों को तो पर्सनलाइज मैसेज भेजे जा सकते हैं, दिवाली पे भेजते भी हैं। बट जब हम कॉपी पेस्ट भेजते हैं, एक जैसा ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो लोग इंगेज नहीं होते हैं। टेलर्ड मैसेज उसकी नीड से रिलेटेड होगा तो 100% पीपल विल इंगेज देमसेल्फ। तो एक मैसेज क्राफ्ट करना जो पेन पॉइंट्स को एड्रेस करे, नीड्स को बताए, और टारगेट ऑडियंस को मैनेज करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मैसेज में वैल्यू प्रोपोजिशन जरूर होना चाहिए, यानी कि बेनिफिट्स होने चाहिए, कस्टमर को क्या मिल रहे हैं। कैसे होगा मैं बताऊंगा, कैसे इस तरह के मैसेज बनते हैं। आई विल शो यू, आई विल सजेस्ट यू। और हमारे सर्विस और ऑफर को बहुत क्लियरली वैल्यू प्रोपोजिशन में बताना। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रमोशन 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 कर रहे होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। आपको वैल्यू प्रोपोजिशन देना है, एजुकेट भी करना है, तो वो चीज आएगी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल मैसेज, यानी रेजोनेट करना चाहिए इमोशनली ऑडियंस के साथ में, कंपेलिंग होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। बहुत सारी जगह मार्केट में देखते हैं। तो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैसेज की ताकत कितनी है। तो मैंने बोला कि मार्केट चूज करेंगे, मैसेज को क्राफ्ट करेंगे डायनेमिकली, कैसे होगा उस पर बाद में आता हूं। और मीडियम, मीडियम क्या रहेगा, यानी कि किस माध्यम से, जिस मार्केट सेगमेंट को मैंने तय किया, यदि व्हाट्सएप चलाता है तो मेरा मैसेज व्हाट्सएप पे जाएगा, यदि ईमेल पढ़ता है, ईमेल खोलता है तो ईमेल पे जाएगा। भाई साहब यदि वो पंपलेट पढ़ता है तो पंपलेट से मैसेज जाएगा, दिक्कत क्या है? यदि वो किताबें पढ़ता है तो किताबों में जाएगा। सो हमको ये देखना है कि हमारा कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है, हमारा क्लाइंट कहाँ बैठा हुआ है, वो मैसेज हमको उस तक पहुंचाना है। और पहुंचाने का बेस्ट तरीका यही है कि मीडियम चूज करूं, कि मीडियम क्या रहेगा, राइट। तो चैनल सेलेक्ट करना, कि सही चैनल क्या है, सोशल मीडिया, ईमेल, प्रिंट, मार्केटिंग, कोलेटरल्स। वो ऑडियंस प्रेफरेंसेस, ऑडियंस क्या प्रीफर करती है उस मैसेज में, और किस तरह प्रीफर करती है, उसको परसीव कैसे करती है, वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे लेती है। और कंसिस्टेंट, एक बार मैसेज भेज दिया और हमने एक्सपेक्ट कर लिया बिजनेस आ जाएगा, कतई ऐसा नहीं है। समय लगता है लोगों को समझने में, आपको वैल्यू परसीव करवाने में। तो आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, कंटिन्यूअसली इम्प्रूव्ड मैसेजिंग भेजते रहना है, कम्युनिकेशन करके रखना है, कम्युनिकेशन बनाए रखना है। आगे आऊंगा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पे जो इसमें हेल्प करेगा आपकी, बिकॉज मीडियम इज इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज मोर 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 इंपॉर्टेंट। लगातार 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 आपका कम्युनिकेशन बना हुआ तभी होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं और वो डेड कम्युनिकेशन, तो कोई फायदा है? डेड यानी कि सिर्फ आप बोले जा रहे हो, सामने वाला सुने जा रहा है, कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। फिर नीड बोथ वे, यानी वो ले रहा है, उसका कुछ रेस्पॉन्ड आए। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक डेड होता है, एक लाइव होता है। लाइव में दोनों बात कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं भले ही किसी भी तरीके से, लेकिन
डेड कम्युनिकेशन में एक बार भेज दिया, बात खत्म हो गई, मुझे भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। तो कम्युनिकेशन कभी भी डेड ना हो, ये ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी से। मैंने आपसे बात की थी कि मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में गेम बदल देती है, वो है स्नाइपर मार्केटिंग एंड किट कीप इन टच। तो मैं वो स्ट्रेटेजी अब डिस्कवर करूंगा इस 3 स्टेप फ्रेमवर्क के बाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि स्नाइपर मार्केटिंग हमारी इंडस्ट्री में जरूरी क्यों है, कैसे काम करती है और इसका इंपॉर्टेंस कितना है। क्योंकि मैंने बोला प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जनरल मार्केटिंग काम नहीं करती है। हम में से कोई भी बंदा इस लेवल पे नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहे, और ना करने की जरूरत है कि टीवी पे जाके ऐड दे दूं, भाई साहब मैं ये प्रिंट करता हूँ। हम हिंदुस्तानी यूनिलीवर नहीं है। हम बहुत निश मार्केट को कैटर करते हैं, बड़े निश कस्टमर को कैटर करते हैं, तो हमको फोकस ही उसके ऊपर करना है कि वो काम कैसे करेगा। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे फिट टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है मार्केटिंग की, स्नाइपर मार्केटिंग। बिकॉज ऑफ स्नाइपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, प्रिसाइज एंड फोकस मैसेज टू इंक्रीज द सेल्स। मैं फिर से बोलता हूँ, बड़े ध्यान से बोल रहा हूँ और बड़े जोर के साथ बोल रहा हूँ। हमारी इंडस्ट्री यानी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए बेस्ट सुटेबल मार्केटिंग टेक्निक है स्नाइपर मार्केटिंग। बहुत सारी बार कंफ्यूजन आ जाता है कि हम लोग स्नाइपर मार्केटिंग के बजाय डिजिटल मार्केटिंग को स्नाइपर या कुछ समझ के और डिजिटल मार्केटिंग में चले जाते हैं। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं जिनने डिजिटल मार्केटिंग में 50-50 लाख रुपए फूंक दिए बिना किसी बात के। किसी ने बोला बस डिजिटल मार्केटिंग करो, बिजनेस आ जाएगा, अंधाधुंध करे जा रहे हैं। रबिश लीड आ रही है, आइडिया कुछ हुआ नहीं और पैसे लग गए। अरे यार डिजिटल मार्केटिंग गलत है। परसेप्शन क्या बना, मतलब गलत है, फेल है। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग गलत नहीं है, लेकिन आपने पहले तय किया कि आपको करना क्या है। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए मोस्ट सुटेबल मार्केटिंग टेक्निक है स्नाइपर मार्केटिंग टेक्निक। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं आता हूँ बाद में, इसके बेनिफिट समझाने के लिए। एक तो इसका कन्वर्जन रेट बहुत हायर होता है। क्यों? क्योंकि आप उसी कस्टमर को टारगेट कर रहे हो एक स्नाइपर की तरह, जिसको आपको पकड़ना है, जिसको टारगेट करना है। स्नाइपर मार्केटिंग टेक्निक का मतलब होता है टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके वन बाय वन उस पे कस्टमाइज कम्युनिकेशन देके, उसको फोकस में लाके, अटेंशन में लाके, और उसके साथ अपनी नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट जर्नी शुरू करना। मैं बताऊंगा कैसे होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पहले ये समझना है। तो इसमें कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, और मैंने बोला 3 समस्याओं में से कन्वर्जन रेट है। क्योंकि मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस वहीं पे खत्म हो रही है। कन्वर्जन ही 10%, 15%, 20% अटका है, तो पॉसिबल ही नहीं बिजनेस बढ़ेगा। बट अगर मेरी लीड्स उतनी ही हैं और कन्वर्जन रेट हायर हो जाए, तो भी मेरा प्रॉफिट का नक्शा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अब ज्यादा गेन कर पा रहा हूं। तो कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए स्नाइपर मार्केटिंग बेस्ट टेक्निक है डेफिनेटली, क्योंकि टारगेट कस्टमर आया, रिक्वायर्ड है, वही आ रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव है, मैंने बोला ना, लाखों लोग, लाखों रुपए लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में लगा दिए, नहीं पता है। कहीं कहीं होर्डिंग लगा दी, नहीं पता है, जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती क्यों लगा रहे हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है, यानी कि आप टारगेट सेगमेंट पे काम कर रहे हो, बड़ा स्पेसिफिक है, उतना ही खर्चा करना जितनी जरूरत है। तो मार्केटिंग कॉस्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट वे में होता है स्नाइपर मार्केटिंग में, क्योंकि हमको क्लैरिटी होती है किस जगह कितना खर्च करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है आपके लिए किसी मैगजीन में ऐड देना हो, और हो सकता है आपके लिए उस मैगजीन में ऐड देना प्रॉफिटेबल हो। मैं जब प्रिंट इंडस्ट्री को सर्व करता हूं, तो मैं आईटी इंडस्ट्री में होने के बावजूद आईटी इंडस्ट्री की किसी मैगजीन में मेरा कोई फोटो नहीं है, मेरा कोई कवरेज नहीं है, मेरा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। बिकॉज क्या करना मुझे उधर जाके, ना किसी दूसरी इंडस्ट्री में। और प्रिंटिंग की टॉप मैगजीन प्रिंट वीक में मेरा कवरेज होता है, मेरी स्टोरीज आती है, मेरे को कवर किया जाता है, और मेरा एड भी होता है। वाई? बिकॉज ऑफ मेरी टारगेट इंडस्ट्री जो मेरी स्नाइपर मार्केटिंग में आती है, वो उसको पढ़ती है। आप समझिए, आज अगर मैं क्लास कर रहा हूं तो इसका पर्पस भी ये है कि मैं आपको अवेयर कर पाऊं, जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं वही आप यूज कर रहे हैं, सक्सेसफुल है हमारी इंडस्ट्री के लिए। टारगेटेड मैसेजिंग होती है, तो हम मैसेजेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है, बाढ़ नहीं लाते हैं, स्पामिंग नहीं होती है। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पामिंग। आज आपके पास अनशंट मैसेज आ रहे हैं, स्पामिंग हो रही है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऐसे हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो वो ना हो उसके लिए बेनिफिट है। सबसे बढ़िया चीज है इंप्रूव्ड आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत प्यारा है स्नाइपर मार्केटिंग में। मैंने खुद किया है, दिखाया है, करके दिखाया लोगों को।
क्योंकि जो आप इन्वेस्ट करते हो इमीडिएटली रिकवर होता है विद द गुड क्वालिटी ऑफ कन्वर्जन, नॉट लीड्स ओनली। और कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ जाता है क्योंकि चैनल बनता है कस्टमर एंगेजमेंट का। एक कम्युनिकेशन सेट होता है, कैसे होता है उस पर मैं आगे आऊंगा। बट वो जो कम्युनिकेशन का सीक्वेंस बनता है सीन बाय सीन, मूवी की तरह, और सीन बाय सीन मूवी की तरह आने वाला कन्वर्जन बहुत हेल्प करता है एंगेजमेंट कस्टमर के साथ। और बेटर ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग होती है। ऑडियंस को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, डीप में जान पाते हैं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि हमने टारगेटेड मार्केटिंग के स्नाइपर मार्केट। और ये जानने का फायदा क्या है, हम उसकी नीड को अच्छे से सर्व कर पाएंगे, अच्छे से सर्व कर पाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे बढ़िया चीज मैंने बोला ना, फास्टर रिजल्ट है, क्विक रिजल्ट्स आते हैं फटाफट। क्यों? क्योंकि काम किया और कल 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 काम हो गया। तो स्नाइपर मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या ये चीज आपको अच्छी लगी, इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है? थोड़ा चैट में पोस्ट करेंगे, क्योंकि इसके आगे वाला चैप्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक गोल्ड माइन के ऊपर है। इसके बारे में बताऊंगा कि हमारे पास एक गोल्ड माइन है, सोने की खान है, जो हमारे फोन के अंदर है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स गोल्ड। आप गोल्ड लिखेंगे, मैं गोल्ड माइन के बारे में बताऊंगा, बहुत प्यारी चीज है। और यहीं से आपका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। यस, ग्रेट। वाह, ए यू गोल्ड। केमिस्ट्री में आ गए। थैंक यू। सो इंपॉर्टेंट क्या है आप समझिए। गोल्ड माइन क्या है हमारे पास, मैं आपसे है ना एक सवाल पूछता हूँ, एक चीज और आपको चैट बॉक्स में डालनी है। अच्छा, एक स्टोरी सुनाता हूँ उसके पहले। और आपको उस बंदे का नाम चैट बॉक्स में देना रहेगा, है ना? सोच के दीजिएगा। आज से 150 150 साल पहले पुरानी बात है। शिकागो में एक पर्सन मंच से नीचे उतरे। पत्रकारों ने उनको घेर लिया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जो आप ये बोल रहे थे ना, कनेक्शन और कांटेक्ट, इसके बीच में डिफरेंस ये समझ में नहीं आया। एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा उन महाशय से, उन बंधु से, उनने बोला कि मैं बिल्कुल आंसर कर देता हूँ, दोबारा आपको समझा देता हूँ। स्टोरी बहुत जोरदार है, समझिएगा। कनेक्शन एंड कांटेक्ट। तो जो महाशय थे, जो मंच से उतरे थे, जो पर्सनालिटी थी, उन्होंने पत्रकार से पूछा कि अच्छा, मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा, आप पूछो। बोले आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो पत्रकार बोला सर, आप फैमिली की बात क्यों करो? बोले आपने पहले बोला बुरा नहीं लगेगा, बताओ। तो बोले मैं हूँ, मेरा दो बच्चे हैं। और बोले और कौन है? मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे। और कौन है घर में? और कौन है? मेरे पापा रहते हैं। अच्छा, मदर? बोले मदर तो एक्सपायर हो गई। ओके। और फैमिली में कौन है? बस यही है। नहीं नहीं, और कोई भाई वगैरह? हाँ हाँ, मेरे दो ब्रदर हैं, वो दूसरी सिटी में रहते हैं। ओके। और कोई? बोला ठीक है, और बाकी और नियर बाय में। अच्छा। अच्छा, मुझे आप बताओ, आपके दोनों भाइयों से कब बात हुई थी आपकी लास्ट टाइम? बोले काफी समय, 150 साल पुरानी बात, तब तो मोबाइल वोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। बोले लगभग 1.5 2 साल हो गए, हमने साथ में क्रिसमस मनाया था 2 साल पहले। ओके। और आपके फादर से? बोले काफी दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही है ढंग से मेरी उनसे। एक्चुअली थोड़े से मैं व्यस्त रहता हूँ, उनको समय नहीं दे पा रहा हूँ। जाता हूँ, लेट हो जाता हूँ, बच्चों के साथ व्यस्त हो जाता हूँ, पिताजी के विचार और मेरे विचार मिल नहीं रहे, हमारी बात नहीं होती। पत्रकार को बुरा भी लग रहा है बात बताते समय। तो जो महाशय थे उन्होंने बोला कि देखो, बहुत कड़वी बात है। आपके भाई और आपके पिताजी कॉन्टेक्ट्स है आपके लिए, और आपके बच्चे और आपकी पत्नी कनेक्शन है। यानी जिनसे दिल से दिल की बात हो रही है वो कनेक्शन है, और जिनसे फॉर्मेलिटी में कांटेक्ट कर रहे हो कॉन्टेक्ट्स है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, आपके फोन में आज की तारीख में टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने होंगे, कनेक्शंस कितने होंगे? मैं मेरा बता देता हूं, मेरे फोन में लगभग लगभग 3,500 कॉन्टेक्ट्स हैं। और कनेक्शन मेरे 70 80 कनेक्शन है। 70 80 100 के लगभग कनेक्शन है। आप बताएं, आपके पास कॉन्टेक्ट्स कितने हैं आपके फोन में? मोटा मोटा अंदाजा, चेक नहीं कर पाएंगे, जरूरी नहीं है। एक एक मोटा मोटा अंदाजा, फोन में देखना चाहें देख लें। कितने कॉन्टेक्ट्स में चैट बॉक्स में लिखें जरा। मैं जानना चाहता हूँ, किसी के पास 2,000, 1,500, 10,000 होते हैं? 2,000, वेरी गुड। 400 रितेश, 2,000, 1,500, 15,000 कॉन्टेक्ट्स केतन भाई, गुड। इवॉल्व प्रिंटिंग 700 मोर, यस कॉन्टेक्ट्स, ग्रेट। कनेक्शन और कॉन्टेक्ट समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट, अभी आता हूँ उसमें, बड़ा प्यारा टॉपिक है। अच्छा, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इन कॉन्टेक्ट्स में से, यस विविध या कनेक्शन 150 के लगभग, वेरी गुड। कॉन्टेक्ट्स 900। अच्छा, मैं अगर एक और सवाल पूछूं, ये जो कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शंस है, इन कॉन्टेक्ट्स में
कभी कभार हम दिवाली का भेज देते होंगे, भगवान ने कुछ सेव करवाया होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपके फोन में किसी बंदे का फोन नंबर सेव है तो परमात्मा ने किसी योजना से करवाया है। उसकी ताकत समझाता हूँ आज आपको मैं। चाहे वो दूध वाले का हो, चाहे बाई का हो, चाहे वो किसी कार ड्राइवर का हो, उसकी एक ताकत मैं समझाता हूँ। वो कॉन्टेक्ट भी पावरफुल है और उस कॉन्टेक्ट का गेम समझते हैं। लेकिन पहले मैं पूछता हूँ कि ये जो कनेक्शन और कॉन्टेक्ट्स हैं आपके पास, इसमें कितने पॉसिबल क्लाइंट्स हो सकते हैं आपके। जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे फोन में लगभग लगभग 700 600 प्रिंटर्स के नंबर होंगे जो मेरे पॉसिबल क्लाइंट्स हैं। अब आप सोच के देखिए आपके फोन में कितने पॉसिबल क्लाइंट्स प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, अंदाजा। जैसे आपने बोला 900, और 9 में 300 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, ओके। 50 60 गुड। यस, मोर। और कोई बताना चाहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा खुल के आएगा अभी सामने, क्योंकि इसी में सारी ताकत है। 100 to 200, वेरी गुड एस्टिमेटेड। 30, ओके। सो नाउ अपने कॉन्टेक्ट्स की बात करते हैं, एक बार चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स हमने बात की। हम एक गेम खेलेंगे, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए जो अभी नहीं करना है। पर अगर आप मुझे अच्छा दोस्त मानते हैं, अच्छा प्यार करते हैं और मैं कुछ बता रहा हूँ काम का, तो कर लेंगे। ये प्रॉमिस करिएगा कि नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स निकालेंगे, उसका सेगमेंटेशन करेंगे। कैसे करेंगे मैं आगे पढ़ाऊंगा। उसमें से क्लाइंट्स अलग कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट अलग कर सकते हैं, फ्रेंड अलग कर सकते हैं, फैमिली अलग कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। तो क्या हो कि मैं क्लाइंट्स को अलग लिस्ट में डाल लूं। कैसे करेंगे इसकी टेक्नोलॉजी में सिखाऊंगा आगे। कॉन्टेक्ट्स में से क्लाइंट्स अलग फिल्टर कर लूं, प्रोस्पेक्ट अलग कर लूं, फ्रेंड्स अलग कर लूं, फैमिली के मेंबर अलग कर लूं, और कोई सोशल सर्विसेज में हूं, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, किसी कनेक्शन से जुड़ा हुआ हूं, कोई ग्रुप में हूं, उसको अलग कर लूं। ऐसा सेगमेंटेशन पॉसिबल तो है 100%। अब आप सोचिए जो क्लाइंट है उनको मेरा मैसेज जा रहा है रेगुलर, कीप इन टच। हाँ जी, कैसे हैं, हाल चाल चल ही रहा है ना, बातचीत तो, लड़ाई झगड़ा तो चालू ही है। सर ये जॉब बिगड़ गया, ये हो गया, ये कहानी सब। पर जो प्रोस्पेक्ट है, जो क्लाइंट बन सकते हैं, उनसे तो हमारा कोई कम्युनिकेशन अभी है ही नहीं। क्या हो अगर उनसे कम्युनिकेशन चालू हो जाए, तो मेरे कन्वर्जन का रेशियो बढ़ेगा। यस और नो? अगर जो डेड क्लाइंट है और जो प्रोस्पेक्ट्स है, उनके मैसेज मेरे को, मेरे मैसेज क्राफ्टेड मैसेज, बड़े प्यारे मैसेज, अच्छी क्वालिटी के मैसेज जाने शुरू हो जाएं, हाय हेलो वाले के अलावा भी कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन में एजुकेशन देना शुरू करूं, तो क्या 2 5 10% पॉसिबिलिटी है बिजनेस बढ़ने की? कितना परसेंट बिजनेस बढ़ेगा? कितना परसेंट? यस, एब्सोल्युटली इट इंक्रीज। कितना? आपको लगता है 2%, 5%, 20%, 10%? सिर्फ क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं अभी। फॉर्मूला ये है कि लेट से मेरे पास 100 प्रोस्पेक्ट के नंबर होंगे, फिल्टर करूंगा, 100 के डेट को निकल आएंगे, और उनको अगर मैं वीकली कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन भेजना शुरू कर दूं, तो उनके टॉप ऑफ द माइंड रहूंगा। और रहूंगा तो कितने पॉसिबल चांसेस हैं कि जब उसको कुछ प्रिंट करवाना हो तो मुझसे पूछेगा। यस, 20 से 30% एब्सोल्युटली। 25% 30% बढ़ेगा, 100% मेरा भी बढ़ा है और बहुत दोस्तों का बढ़ा है बॉस। मजेदार चीज है, सोचो। सिंपल स्ट्रेटेजी अभी सिखाऊंगा कैसे मैजिकली काम करेगा है, आगे बताऊंगा। अब एक और चीज बताता हूं, इसमें और 10% तड़का लगाते हैं। फ्रेंड्स है। अरे आपके 70%, 40%, 50% फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगा साला आप बिजनेस क्या करते हो, क्या क्या छापते हो। अगर सोचो आपके फ्रेंड्स को वीकली मैसेज जाने लग जाए कुछ अच्छा सा, "हाँ, अरे राजेश क्या हाल चाल है, यार कभी कोई प्रिंटिंग की जरूरत हो तेरे को तो तू भी बताना, और तेरे 4 दोस्तों को बताना, किसी को प्रिंटिंग लगे, मैं करता हूँ, कॉमर्शियल प्रिंटिंग करता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, ये करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। दोस्त है यार, हक है आपका। साला लड़के धंधा मांग सकते हो। महीने में 100 ऐसे क्लोज कनेक्शन दोस्त होंगे कॉलेज के, स्कूल के, जिनको बोलो "ए, मेरे को धंधा चाहिए तो हेल्प करेगा मेरी, बता चल किसकी प्रिंटिंग करनी है"। लगता है आपको कि लोग हेल्प करेंगे? यस और नो? आपके दोस्त रेस्पॉन्ड करेंगे आपको? यस और नो? कनेक्ट करेंगे आपसे आपके धंधे के बारे में जानने के बाद? अरे ठहर यार, मेरा दोस्त की प्रिंटिंग प्रेस है, वो करवाता हूँ। यस और नो? आंसर दीजिए बॉस। इंटरेस्टिंग है। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस। आपकी फैमिली में दूर के जो रिश्तेदार हैं जिनके नंबर सेव हैं, उनको भी नहीं पता अपन क्या करते हैं।
अगर उनको पता पड़ जाए कि हम क्या करते हैं तो वो भी देंगे। अच्छा, प्रिंटिंग तो ऐसा बिजनेस है ना भाई साहब, जिनमें से बहुत सारे लोगों को लगता ही है, कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड है। और जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हुए हो, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो, उसमें जो लोग हैं, अगर उनको ही पता हो कि भाई साहब प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, तो धंधा कितना बढ़ेगा। तो हमको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है टेक्निकली। टारगेट मार्केट हमारे फोन के अंदर रखा हुआ है, टारगेट मैसेजिंग हमारे पास रखी हुई है। सिर्फ हमको स्ट्रेटेजिकली स्नाइपर मार्केटिंग सीखना है। कैसे करेंगे उस पर आऊंगा। कीप इन टच एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, जिसके बारे में मैं चार चीजें समझाऊंगा। कीप इन टच से लॉयल्टी बूस्ट होती है। मैं अपने क्लाइंट के साथ कीप इन टच रखता हूँ, लॉयल्टी बूस्ट होती है, कनेक्शन स्ट्रोंग होता है, रिलेशनशिप स्ट्रोंग हो जाती है क्लाइंट से। क्योंकि मैं भले ही अच्छा है, बुरा है, नाराजगी है, लेकिन बातचीत चालू है। एक बड़े सिद्ध संत हुए जो एक्सपायर हो गए जैन समाज के, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता था, सिर्फ इस बात को लेके कि उन्होंने एक बात बोली थी कि लड़ लो, पीट लो, मार लो, लेकिन बोलचाल बंद मत करो। बोलचाल से सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तरुण सागर जी महाराज थे, बड़े प्रखर वक्ता और बड़ी जबरदस्त चीजें बोलते थे। ये चीज मेरे दिमाग में, दिल में ऐसी छपी हुई है कि लड़ लो, पीट लो, मार लो, कुछ भी कर लो, पर बोलचाल बंद मत करो। क्योंकि बोलचाल से सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और मेरी जीत का राज यही है, मैंने किसी से बोलचाल आज तक बंद नहीं की। मेरा कम्युनिकेशन चालू है। तो कस्टमर से मेरी रिलेशनशिप स्ट्रोंग हो जाएगी। अच्छा, कस्टमर है तो रिपीट बिजनेस भी आएगा, और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, और रेफरल भी मिलेगा। तो एक्चुअली हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, प्रोस्पेक्ट है, फ्रेंड है, ये तीन लोग भी अगर कनेक्शन में बढ़ गए, इन तीनों से भी सही कनेक्शन स्नाइपर मार्केटिंग में डाल के मैंने शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी से, छोटी सी टेक्नोलॉजी, फ्री फंड की टेक्नोलॉजी लगा के, तो भाई साहब गेम बदल जाएगा। टेक्नोलॉजी फ्री में भी उपलब्ध है, आप समझना। लेकिन कनेक्शन स्ट्रोंग हो जाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट विजिबिलिटी बढ़ेगी। कीप इन टच की ताकत बहुत ज्यादा है, समझाता हूँ। रेगुलर अपडेट मिलते हैं तो आपका ब्रांड टॉप ऑफ द माइंड रहता है कस्टमर के। कस्टमर को वैल्यू दिखा पाते हो, उनके बिजनेस के बारे में उनको अवेयर कर पाते हो। लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट इन्हांस होता है ब्रांड के बारे में, आपका ब्रांड स्टेब्लिश होता है। कीप इन टच की पहली पावरफुल चीज। कीप इन टच की दूसरी पावरफुल चीज है कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, क्योंकि कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन जा रहा है। भले ही कस्टमर किस दिन नाराज है, पर किस दिन खुश भी है। अलाउड एड्रेस क्लाइंट नीड प्रोएक्टिवली, हम उसकी नीड को प्रोएक्टिवली अलाउ, मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनलाइज इंटरेक्शंस होते हैं तो रिलेशनशिप डीप हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशंस निकल आती है। रिपीट बिजनेस बढ़ता है क्योंकि कस्टमर को रिकॉल वैल्यू रहती है, रिमाइंड रहता है, अरे यार काम तो उनसे ही करवाना है, बहुत अच्छे हैं। और चार लोगों को भी रेफरेंस देते हैं। एनकरेज करते हैं एडिशनल परचेजेस के लिए, हमको तो वॉलेट शेयर बढ़ाना है, बढ़ाएंगे। और अपॉर्चुनिटीज मिलती है प्रमोशंस की, बहुत अच्छे नए प्रोडक्ट्स की, नई नई चीजें उनको दिखा सकते हैं। नए क्रिएशन, बहुत मेरे ऐसे प्रिंटर दोस्त हैं जो कस्टमर का डिब्बा छाप रहे हैं, थोड़े दिन बाद नया लेके पहुंच, सर अब ऐसा बनाते हैं यूवी वाला। बोले हाँ यार ऐसा बना दो। प्राइस बढ़ गए, वैल्यू बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई। सो ये बढ़ जाता है कीप इन टच से। कस्टमर्स के साथ कीप इन टच रखने के बहुत बेनिफिट हैं, कैसे इंप्रूव करेंगे वो समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एड्रेस हो रहे हैं इश्यूज, सेटिस्फाई रहेगा, कनेक्शन बना हुआ है, कॉन्टेक्ट नहीं है, क्लाइंट कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन बन जाएगा तो क्या होगा, ऑफरिंग इंप्रूव होगी, कस्टमर इन्फॉर्म्ड रहेगा, और अनसर्टनिटी में नहीं रहेगा, तो रिलेशनशिप बन के स्ट्रोंग हो जाएगी। चलो, बहुत प्यारी चीज सीखी है, इंटरेस्टिंग थी। आगे क्या, मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, बहुत सारी बातें बता दी, कुछ कुछ और बताना मैंने बोला आगे बताऊंगा। लेकिन अगर इतना सारा नॉलेज दे दिया और 0% इम्प्लीमेंट हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर सारा नॉलेज ज्ञान ले लिया और इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो बताएगा चिट में, रिजल्ट कितना आएगा। हाँ, अगर 0% इम्प्लीमेंटेशन है और ज्ञान सारा ले लिया, क्योंकि हमारी हैबिट है एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, हम ज्ञान ले लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो जीरो रिजल्ट आएगा बॉस। बिल्कुल केतन भाई, बिल्कुल सही बोला आप। तो ऐसा ना हो, इसलिए आज के छोटे से सेशन में भी हम छोटी सी बात सीखते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कि हम इम्प्लीमेंट क्या करें। राइट, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तभी होगा जब चलाएंगे, बिना प्रैक्टिकल के तो कुछ होगा नहीं।
तो मैं दो चीजें आपको एड्रेस कर रहा हूं। यस, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, कितनी पावरफुल बात बोली आपने। सही बात है। डाइजेशन बिगड़ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ गई, इंप्लीमेंट नहीं हुई, कोई फायदा नहीं, वो एनर्जी नहीं। तो स्नाइपर मार्केटिंग और कीप इन टच हमारे सेल्स को डबल कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया। बट इसको अभी हमने डीप में इंप्लीमेंट नहीं किया, करके नहीं देखा है। तो करके देखने के लिए मेरे पास और बहुत सारी चीजें इसमें हैं, जो स्टेप बाय स्टेप बैठ के मैं ऑनलाइन आपसे करवाना चाहता हूं। और करवाना चाहने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा कि डू यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट, यस और नो, आप चेक में बताएंगे। देन आई विल एड्रेस द नेक्स्ट पार्ट, कि अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, बिकॉज देन इट विल हेल्पफुल फॉर मी आल्सो टू अंडरस्टैंड कि यस, वी आर इंटरेस्टेड टू गो अहेड इन दिस पार्ट। ऑफ कोर्स, यस, डेफिनेटली। सो हमारे पास दो चॉइस है। वन इज कि हम खुद कर लें प्रोडक्शन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के तहत, या कोच के साथ करें, कोच यानी मेरे साथ, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। और एज स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लान करना, कैसे बनाना, मैं इसमें आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। इस बार मैं आपको एक गिफ्ट के साथ लेके आया हूँ, एक पावरफुल गिफ्ट के साथ आया हूँ। तो एक एक्शन प्लान मेरे पास है आपके लिए आज, क्योंकि समय की सीमा थी, मैंने 7 बजे तक का ही प्रॉमिस किया था। तो बहुत सारे लोगों ने अपने शेड्यूल भी चेंज किए हैं डेफिनेटली। और डिटेल में जाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन में उतरने के लिए कुछ समय ज्यादा लगेगा। तो मैं एक पीपीसी मास्टरी कोर्स चलाता हूं, जिसका एक पहला सेशन इसी सब्जेक्ट के ऊपर है। 2 घंटे का सेशन है, डीप इम्प्लीमेंटेशन। ज्ञान की बात कम करेंगे, इम्प्लीमेंट ज्यादा करेंगे, करके देखेंगे, हाथों हाथ सीखेंगे। वो टूल्स मैं बताऊंगा कि कैसे आप टारगेटेड मार्केट में खेल सकते हैं टूल्स के साथ। फ्री के टूल्स हैं, कैसे उनको यूटिलाइज करके पर्सनलाइज मैसेजिंग यूज कर सकते हैं, कैसे व्हाट्सएप में जाएगा, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो परसों 28 तारीख को, थर्सडे को, वो क्लास है 5 से 7। वैसे इसकी फीस रहती है 7,000 रुपीज, बट मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है आज। फिर से बताता हूँ, 5 से 7 रहेगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। बट मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। क्या आपको एक गिफ्ट चाहिए? बता देता हूँ। इसमें मात्र 25 सीट लिमिटेड हैं, जो आपको रजिस्टर कर लेनी है अभी इस क्यूआर कोड के साथ में। और ये एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री रखी है मैंने। पहला सेशन 7,000 रुपीज पेड होते हैं, लोग पे करके बैठे बैठे, आप कुछ लोग मिलेंगे जो पहले पे कर चुके हैं। बट दिस टाइम आई मेड इट फ्री, बिकॉज ऑफ, मैंने एग्जीबिशन में भी टीम को बोला था कि लेट मेक इट फ्री। द फर्स्ट क्लास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्नाइपर मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे स्नाइपर मार्केटिंग करनी है, कैसे मैसेज बनेगा, किस टूल से बनेगा, कौन सा टूल यूज करना है जो फटाक से स्नाइपर मार्केटिंग का मेरे को मैसेज बना के दे दे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा फ्री फंड का टूल है जिसमें बटन दबाओ और मैसेज चले जाए और पर्सनलाइज हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे कॉन्टेक्ट को कैसे सेग्रीगेट करूं फास्ट, टेक्निकली सबको एक साथ जमाऊं, सारा डेटा जमाऊं, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, कनेक्शंस हैं, और उनसे मैं हक के साथ में बिजनेस मांगू, बिजनेस लूं, बिजनेस की डिमांड करूं। तो क्विकली आप लोगों को रजिस्टर करना है इस लिंक के ऊपर, बिकॉज लिमिटेड है। मैंने बोला 25 सीट ही मेरे पास अवेलेबल है उसमें, जो कि हमने फ्री रखी है। सो यू कैन डू इट। क्या सीखेंगे फिर से मैं बताता हूँ। आप स्नाइपर मार्केटिंग सीखेंगे, कीप इन टच की स्ट्रेटेजी सीखेंगे, गोल्ड माइन जो हमने समझी हमारे फोन के अंदर, उसको कैसे हैक करेंगे, कैसे क्रैक करेंगे, कैसे सेगमेंट करेंगे, वो समझेंगे। कौन सा ऐसा टूल है जो मुझे यहाँ पे हेल्प करेगा, ऐसा कौन सा टूल है जो मेरे एरर्स को ठीक कर सकता है, जो 3 मिस्टेक्स मेरे से हो रही है कंटिन्यूअसली, वो कैसे ठीक होगी इस टूल्स के थ्रू, और किस तरह मेरा कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हेल्प करेगा। और मैं इतनी गारंटी देता हूं, आपको सिर्फ 1 हफ्ता मेहनत करनी है, 1 महीने कीप इन टच रखना है। मैं गारंटी देता हूं, अगले ही महीने आपकी लीड कन्वर्जन और सेल्स डबल होना शुरू हो जाएगी। 1 महीना, मात्र 1 महीना लगता है। 1 महीना भिड़ के मेहनत करने की जरूरत रहेगी, जो टेक्नोलॉजी में बताऊंगा उसके साथ में। एक बार भिड़ना है, गारंटेड है, अगले ही महीना आपको 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, 30 दिन मात्र। क्योंकि गेम ही 21 दिन के कीप इन टच का है। जो बिजनेस हम छोड़ के बैठे हैं वो आ जाएगा। आपको इमीडिएटली रजिस्टर करना है, क्योंकि टाइम लिमिट थी, मैंने भी कुछ शेड्यूल किया हुआ था, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट्स व्हाई वी डिड इट।
वेरी फास्ट। 28 तारीख को बहुत डीप में सेशन वो करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, फैंटास्टिक सेशन इज देयर। एंड नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट पावरफुल सेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक के ऊपर, कि कैसे ये इंप्लीमेंट होगा। आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क मी। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ। और तब तक आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो।